मियां नवाज शरीफ की बीमारी पर जाली रिपोर्ट्स के होशरुबा सबूत सामने आ रहे हैं। इन सबूत को सामने लाने वाले इन्हें नाकाबिले तरदीद कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक ही बंदे का हाथ था। वो कौन था, उसका नाम हम सीगर राज में नहीं रखते, ना ही इसको आपके लिए कोई सस्पेंस या तजस्सुस बनाते हैं। ये थे डॉक्टर अदनान, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की बीमारी के जाली टेस्ट किए और पूरी दुनिया को बावर करवाया या बेवकूफ़ बनाया, अपोजिशन को, हुकूमत को, डॉक्टरों को और पूरी दुनिया को कि मियां नवाज शरीफ बीमार हैं, हालांकि वो बीमार नहीं थे। ये सिलसिला शुरू होता है 21 अक्टूबर 2019 को, जब मियां नवाज शरीफ को जेल से नैब की हिरासत में दे दिया गया था। तो 16 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इंतहाई कम हो गए, शायद वो बेहोश हो गए। उनको फौरी तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो नैब में किसने वो टेस्ट लिए मियां नवाज शरीफ साहब के, जिनसे पता चला कि मियां नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स उनके इंतहाई कम हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, सर्विसेज हॉस्पिटल। उस वक्त मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स सिर्फ 16,000 थे और फिर 16,000 से ये कम हो के 12,000 हो गए। एक मौका ऐसा है जब मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 2,000 रह गए, सिर्फ 2,000, जिनको कहते हैं कि ये ना होने के बराबर हैं। और एक मौका पर ये प्लेटलेट्स 7,000 तक भी गए। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर, मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से पाकिस्तान के वो वाहिद डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताहिर शमसी, उनको आगा खान हस्पताल से मियां नवाज शरीफ की इस कदर बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए आगा खान हॉस्पिटल से लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया। वो मियां नवाज शरीफ की सूरत हाल देख के इंतहाई परेशान थे। वो कहते हैं कि उस दौरान मियां नवाज शरीफ को दिल का दौरा भी पड़ा और हमारे लिए अब ये सूरत हाल थी कि मियां नवाज शरीफ को दिल की दवाएं देते हैं जिससे प्लेटलेट्स मज़ीद कम हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए परेशान को लम्हा था कि मियां नवाज शरीफ आखिर सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। 2,000 प्लेटलेट्स का मतलब है कि ये ना होने के बराबर हैं। ये डॉक्टर शमसी का टीवी के ऊपर दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ के इतने कम प्लेटलेट्स हो गए थे कि हम परेशान थे और कोई वजह समझ नहीं आती थी कि इनको क्या किया जाए। और फिर क्या करते रहे डॉक्टर, स्टेरॉइड मियां नवाज शरीफ को देते रहे कि उनके प्लेटलेट्स ऊपर आ जाएं। तो वो जैसा कि हमने बताया कि 2,000 से कुछ ऊपर आए, 7,000, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रहे थे। 7,000 की मिकदार भी इंतहाई कम समझी जाती है किसी भी मरीज़ के लिए। तो ये परेशानी का इजहार डॉक्टर शमसी कर रहे थे और उन्होंने फिर वावेला भी ये मचाना शुरू कर दिया कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। और फिर बोर्ड के जो सरबराह हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, सरकारी बोर्ड जो बनाया गया, मोहम्मद अय्याज़ और दूसरे डॉक्टर, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल थी। इन सब ने मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को देखते हुए मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने का वावेला मचा दिया, शोर शराबा बर्पा कर दिया। और फिर मीडिया में उन लोगों को मैनेज किया गया या नहीं किया गया। बहरहाल एक ये सूरत हाल देख के मियां नवाज शरीफ की इतनी सेहत दरगरगुं है, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए चले जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत कर दें कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़ौज के साथ डील हुई थी। हमारा यकीन है कि बिल्कुल फ़ौज के साथ डील नहीं हुई थी। इमरान खान भी धोखा खा गए, बाकी लोग भी धोखा खा गए, अदालतें भी वो भी फरेब में आ गईं और सब ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया और फ़ौज ने भी कोई मुखालफत नहीं की, ना इसकी हमायत की। तो बहरहाल ये सारा कुछ मैनेज कैसे करते रहे डॉक्टर अदनान। कहा जाता है कि जिस बाटल में ब्लड लेना हो उसको महफूज रखने के लिए उसमें थोड़ा सा एक महलूल डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है, इसको EDTA कहते हैं। उसकी मिकदार अगर उस बाटल में ज़्यादा कर दी जाए तो प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट आती है वो जितना उसमें ज़्यादा आप कर देंगे महलूल को ब्लड के अंदर, उतने प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स में वो कम आएंगे। तो बहरहाल एक मामूली सा फ़र्क पड़ता है जितना केमिकल उसमें डालने की ज़रूरत होती है। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से डॉक्टर अदनान ये मैनेज करते रहे कि मियां नवाज शरीफ का ब्लड लेके जिस बाटल में डाला जाता था उसमें पहले से वो केमिकल मौजूद होता था जो प्लेटलेट्स की
मिकदार को कम कर देता है और इंतहाई कम कर देता है। तो ये सारा कुछ करते रहे डॉक्टर अदनान वहाँ पे, और इस हवाले से किन लोगों को उन्होंने एतमाद में लिया, इस बारे में कोई हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी को एतमाद में लिया भी या नहीं लिया, या सिर्फ़ वो महलूल मिलाने वाला एक वार्ड बॉय उनके साथ शामिल था या वो भी शामिल नहीं था। सारा कुछ वो ख़ुद करते रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने कम होते गए, इतने कम रह गए कि एक अफरा तफरी तो मचनी थी, मीडिया में भी सारा कुछ होना था। फिर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए। वहाँ असल मियां नवाज शरीफ का साहब का मसला था कि मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स वो एक हद तक, इतनी हद तक गिर गए थे कि उससे ऊपर जा नहीं रहे थे। तो सबसे पहला इलाज कहते हैं कि वहाँ जाके प्लेटलेट्स का ही होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ वहाँ गए हैं तो सबसे पहला टेस्ट उनका नवंबर में हुआ है। मियां नवाज शरीफ नवंबर की शायद 18 तारीख को या 17 तारीख को पाकिस्तान से गए थे। तो अगले दिनों में मियां नवाज शरीफ का हार्ले स्ट्रीट में 2 टेस्ट हुए हैं 1-2 दिन के वक्फे के बाद। और ये लंदन का LOE लंदन इंकोलॉजी केयर सेंटर है जिसमें मियां नवाज शरीफ के टेस्ट हुए। वहाँ पे जाके एंकर इमरान खान कहते हैं, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वो लिखा नहीं बल्कि उन्होंने भी एक रिपोर्ट अपनी बनाई है YouTube चैनल के ऊपर। वो कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ के नवंबर में जो टेस्ट हुए हैं वहाँ जाके उनमें एक टेस्ट में मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स 2,20,000 आए हैं और दूसरी जो रिपोर्ट थी उसमें 2,38,000 आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं तो इनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए और रिपोर्ट्स में ये सारा कुछ आया। तो जिस बंदे के प्लेटलेट्स 2,000 तक आ जाएं उसका ज़िंदा रहना कतई तौर पे नामुमकिन है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि वो सारी एक अदाकारी कर रहे थे, सारा कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था, जालसाजी हो रही थी, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले में उनको प्लेटलेट्स का मसला ही नहीं था, लेकिन एक मसला बना के ज़ाहिर किया गया, लोगों के सामने लाया गया, हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, वावेला मचाने के लिए, शोर शराबा करने के लिए। तो वहाँ पे जो 2,20,000 एक रिपोर्ट में इनके प्लेटलेट्स आए हैं, दूसरी में आए हैं 2,38,000। इन सब को मियां नवाज शरीफ और उनके जो जानने वाले हैं उन्होंने इनको बिल्कुल छुपा के रखा, किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन किसी न किसी तरीके से ये बात मीडिया के कुछ लोगों के सामने आई। उनमें एंकर जिनका हमने जिक्र किया है, इमरान भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ हुआ है। इमरान खान वो एंकर हैं जिन्होंने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से 3-4 बल्कि 7-8 उन्होंने लगातार एपिसोड बनाए हैं उनकी करप्शन के हवाले से। उन्होंने ये कहा था, बरमला कहा था, उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर उस्मान बुज़दार ये समझते हैं, उनके हामी समझते हैं, हुकूमत समझती है कि मैंने झूठ बोला है, तो मुझे फिर अदालत में ले जाएं, मैं अदालत में भी साबित करूंगा कि करप्शन की है उस्मान बुज़दार ने। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के हलकों ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया था, बहुत ज़्यादा उनकी तहसीन की थी। लेकिन अब जब उनकी अपनी बारी आई है, इस हवाले से उनको ये रिपोर्ट्स हो सकता है कि वो झूठ का पलंदा नज़र आए, जैसा कि ये कहा भी गया है। तो एंकर इमरान खान कहते हैं कि मैं इन अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर कायम हूँ। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत चैलेंज करती है, इस हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा वो हम उनकी ज़ुबानी आपको बता देंगे। सेहत की वज़ीर पंजाब में सेहत की वज़ीर यास्मीन राशिद अपने उस मौक़िफ़ पर अब भी डटी हुई हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार थे, उनकी रिपोर्ट्स दुरुस्त थीं। तो डॉक्टरों ने जो भी मियां नवाज शरीफ की इलाज कर रहे थे, डॉक्टर शमसी थे या जो बोर्ड बनाया गया था डॉक्टर अयाज़ की सरबराही में, डॉक्टर यास्मीन राशिद या जितने लोग भी थे, उन्होंने सिर्फ़ रिपोर्ट्स देखी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई नहीं कह सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं थे। सारा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको वो बीमारी लाहक थी, लेकिन जब रिपोर्ट्स ही जाली थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ की जगह किसी और के सैंपल ले लिए गए हैं, लेकिन उस थ्योरी से ज़्यादा ये थ्योरी जानदार नज़र आती है कि मियां नवाज शरीफ का ब्लड सैंपल जिन बॉटल्स में लिया गया था उनमें EDTA की मिकदार ज़्यादा
रख दी गई थी, जैसे मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो एक्चुअल से थे उनसे बहुत कम रिपोर्ट्स में आ रहे थे। तो इस हवाले से हुकूमत के माबैन भी कुछ वज़रा आपस में सींग फंसाए हुए हैं। फवाद चौधरी कहते थे कि मियां नवाज शरीफ की जो जाली रिपोर्ट्स थी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी कमीशन बनना चाहिए, सच और झूठ सामने आना चाहिए। इसके ऊपर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये फवाद चौधरी ये कैसे कह सकते हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो हम लोग हैं, हमें पता है कि वहाँ कैसी रिपोर्ट थी, किस तरह उनका सारा कुछ किया जाना था, तजिया किया गया, किस नौइयत की बीमारी थी। तो डॉक्टर फवाद चौधरी कोई डॉक्टर नहीं है। इसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा बिल्कुल डॉक्टर हैं, लेकिन वो गायनी की डॉक्टर हैं और मियां नवाज शरीफ को गायनी का कोई मसला नहीं था। तो मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जितना मैं पढ़ सकता हूँ इतना ही एक गायनी डॉक्टर पढ़ सकता है। तो बहरहाल जो इस हवाले से मैरो ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं या खून के इलाज के डॉक्टर हैं वही कुछ इस बारे में कह सकते हैं, लेकिन वो भी क्या कहेंगे कि जब उनके सामने रिपोर्ट्स ही वो लाई गई हैं जो बिल्कुल जाली तरीके से तैयार की गई थी। उन्होंने वही कुछ करना था, वही कुछ कहना था, उसी का उन्होंने इलाज करना था जो रिपोर्ट्स में उनके सामने बीमारी आई थी। और वो बीमारी सारी का सारा एक जालसाजी थी, एक फ़रेब था। मियां नवाज शरीफ साहब बहरहाल चीट करके चक्कर दे के पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब अदालत ने उनको पाकिस्तान में तलब किया है। तो जो बंदा अपनी जान छुड़ा के जेल से बच के और जाली नेल्सन मंडेला बनने का भी उसे शौक़ हो, वो पाकिस्तान से भागा है, तो उसके पाकिस्तान वापसी का कतन कोई इम्कान नहीं है कि वो अदालत में 9 या 10 तारीख को आके पेश हो जाएं। तो बहरहाल ये सारा सिलसिला चला था जिसको मामूली समझा जा रहा था। तोशाखाना केस के हवाले से इसको ये लोग, जिसमें मियां नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया जा रहा था, ये लोग उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी तरफ से इस मामले को देखा और कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं कहाँ पे, और उसके बाद फिर मामला बढ़ता गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ वापस आके अदालत में पेश हों, खुद को सरेंडर करें। जबकि मियां नवाज शरीफ के वकील पूरा जोर लगाते रहे कि ये मामला आप लाहौर हाई कोर्ट में ले जाएं। तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि इनके ऊपर क्यों वो इतना ज़्यादा एतमाद का इजहार कर रहे थे। क्या ये जज उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसले दे देते हैं। ये एक तासर कायम किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हमारे जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं वो उनके साथ तावन कर रहे हैं। मिले हुए लफ्ज़ तो शायद ज़्यादा सख्त हो जाए। बहरहाल वो कहा जा रहा है कि इनके साथ यही तासर दे रहे हैं कि इनके साथ तावन कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस। तो आखिर में हम फिर इमरान ख़ान की वो जो उन्होंने चैलेंज किया है कि वो लंदन में जाके चैलेंज करेंगे, उन्होंने ऐलान किया है, वो भी हम उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। मामला ये हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वहां पे जो इनके 2 टेस्ट हुए नवंबर में, एक में 2,38,000 और एक में 2,20,000 से ज्यादा, ऐसा कौन सा इलाज इन्होंने करवाया था? कोई ऐसा इलाज नहीं करवाया मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो फिर इसका मतलब है कि जो हुकूमत को चक्कर इन्होंने दिया था, या हुकूमत जिस चक्कर में अपनी नाअहली की वजह से आ गई थी, या कोई इनके साथ शामिल था लोग, उनकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना प्लेटलेट काउंट कम दिखाया, पाकिस्तान से बाहर गए। क्योंकि बरतानिया में जब टेस्ट हुआ तो वहां पे बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका है, वहां पे उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। वो रिपोर्टें आज तक, वो डॉक्टर अदनान जो साथ गया था, वो हर 2 घंटे के बाद रिपोर्ट पब्लिक करता था, ये रिपोर्टें उसने पब्लिक नहीं की। आज तक कोई रिपोर्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ब्लड काउंट की पब्लिक नहीं की गई बरतानिया से, और की भी नहीं जाएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पीएमएलएन को चाहिए मुझे अदालत में ले जाए और वहां कहे जी मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया इस आदमी ने, और इसने ये कहा कि उनके प्लेटलेट्स जाके वहां पे पूरे हो गए थे, ताकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं अदालत में कि जनाब इनसे कहें कि वो जो 2 रिपोर्टें नवंबर की हैं वो मंगवा दें। अगर तो ये झूठी रिपोर्ट लेके आएंगे तो मैं लंदन से इनको चैलेंज कर दूंगा वहां पे लंदन में, और अगर ये सही रिपोर्ट लेके आएंगे तो इनका झूठ पकड़ा जाएगा। चैलेंज के साथ मैं आपको कह रहा हूं।